यही तेरा ज्ञानी थे, पागल थे, इस कारण से वे ज्ञान नहीं है। चल, इस कारण से मैं आया हूँ। विनय के फल को सुनकर, विनय के फल को सुनकर अब हूँ तीर बयान, अब धनुष का खंडन कर सीता विवाह ले जाओ। महाशय, इस कारण से मैंने यहाँ पर आया हूँ। हे महाशय जी, आपने अभी अभी कहा कि हम इस धनुष का खंडन करेंगे। हाँ, ये आपा में कृष्णा आपके पास आपकी ओर से चलते हुए प्रसंग में सादर 10 रुपए आएगी। ऐसे भक्तों का भगवान कल्याण करे। धन्यवाद। हे महाशय जी, बोल हास्य हो। आपने भगवान शिव के अष्टोपनाथ धनुष का खंडन करने की बात कही। यदि आप अपनी ऐसी इच्छा लेकर आए हैं तो आप अपनी इच्छा की पूर्ति अवश्य रूप से करिएगा, परंतु आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि आप यदि भगवान शिव के अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं, अथवा वह आपके लिए पूजनीय है, तो उनके धनुष को खंडन करने की बात आपको सोचनी भी नहीं चाहिए थी। आपको तो सादर नमस्कार प्रणाम करना चाहिए था, उसका पूजन करना चाहिए था। परंतु यदि आप ऐसी इच्छा लेकर के आए ही हैं कि इस धनुष को उठाकर आप इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, इसका खंडन करेंगे, तो आप अपने मन की शांति को अवश्य रूप से कर लीजिए, परंतु यह कार्य आपसे होने वाला नहीं है। कार्य आपसे होने वाला नहीं है। अर्जुन, वीर जिसे कर करते हैं, वीरों का सदा धर्म है, वीरों का सदा धर्म है, वीर की गति को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो स्थान थामते हैं, पीछे पैर धरते हैं, मैंने कर किया है विनय जनक को जान करके सीता को विवाह कर लंका ले आऊंगा, लंका ले आऊंगा। हे महाशय जी, यदि आपने अपना यह प्रण किया है तो मैं भी प्रण लिया हूँ, और आते ही महाराज जनक को वचन दिया था कि जब तक मैं इस रंगस्थली में रहूंगा किसी भी प्रकार की कोई खलबली नहीं मचने दूंगा, और हमारे समक्ष में कोई अभिमान भरी बात करे, कोई वीरता भरी बात करे, यह बालासुर कदापि नहीं बर्दाश्त कर सकता। और हम तो वैसे भी यहाँ पर शेषावतारी प्रभु लखन लाल जी के दर्शन करने के लिए आए थे, जो कि हमें प्राप्त हो चुके हैं। हम तो अपने देश में जाते हैं और अपने भी मन की आप इच्छा की पूर्ति करने का प्रयत्न अवश्य रूप से करें, परंतु जाते जाते पुनः आपसे मैं यही कहते जा रहा हूँ कि यह धनुष आपसे उठने वाला कदापि नहीं है, कदापि नहीं। जया देने मार का कांटा दूर हुआ, यह मैं चलता हूँ, धनुष का खंडन करूंगा और सीता को विवाह कर लंका ले जाऊंगा। चलता हूँ। कौन बोल रही हो तुम? मैं आकाशवाणी बोल रही हूँ। क्या ये आकाशवाणी? यह आकाशवाणी बोल रही है तो ही बता सकती है कि भ्राता कुंभकर्ण इस समय क्या कर रहा है। भ्राता कुंभकर्ण 6 बार की निद्रा में सो रहा है। यह संभव वो क्या कर रहा है? वो सपना से यज्ञ कर रहा है। यह संभव मेरी चाची
आए हुए सबको ये सूचित कर दो कि वो समय आ गया है। हमारा जो प्रण है और हमारे इस प्रतिज्ञा को सुन करके जो आए हुए हैं अपने बल और पौरुष को आजमाइश करे, भगवान शंकर के अजगो पिनाक का खंडन करे। आए हुए राजागण, युवराज, यक्ष, नर, किन्नर, गंधर्व, जो भी यहाँ पर वीर पुरुष भगवान शिव के अजगो पिनाक धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ हमारी राजकुमारी शिया सुंदरी का विवाह संपन्न कराया जाएगा। सभी राजागण, सभी वीर पुरुष यहाँ पर आकर अपने अपने बल पौरुष की आजमाइश करें। सुनो सुनो सुनो। आखिर में वह घोषणा हो ही गई जिसकी प्रतीक्षा हम कब 4 दिवसों से कर रहे थे। अब मैं इस धनुष को उठाऊंगा, इस पर प्रत्यंचा को चढ़ाऊंगा और सीता को अपने साथ लेकर जाऊंगा। लग रहा है कि मेरी ताकत को देखते हुए और कोई दूसरा राजा मेरे सामने ही नहीं आएगा। तो चलो पहले इस धनुष को उठाया जाए। क्या हो गया? धनुष टूट गई। इतने जोर की आवाज आई कि धनुष टूट गई। अरे धनुष नहीं टूटी, कहीं रीत की हड्डी तो नहीं टूट गई। क्या कह रहे हो भैया? भैया उधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर साइड। हाँ ये आ गए रजब यादव जी, आपकी ओर से चलते हुए प्रसंग में सागर 51 रुपये आए हुए ऐसे भक्तों का भगवान कल्याण करें। धन्यवाद। ऐसा है कि रीढ़ की हड्डी तो टूट गई, अब जा करके ना इसका इलाज करवाते हैं। आग लगे तो ऐसे तुम पे Yeah.
आपने ये किया क्या कि एक पिता अपने पुत्री के लिए प्रण करता है कि भगवान शंकर के अग्निहोत्री का खंड खंड होगा और वो अपनी पुत्री सीता का शव पर रखेगा। लेकिन हमारे इस प्रण को सुन करके हमारे इस सभा में उपस्थित हुए राजा, अनेक राजाएं, किसी ने भगवान शंकर के इस धनुष को हिला न सका। आज मेरी पुत्री सीता क्या सोचेगी और ये संसार मुझे क्या कहेगा। इस भाग्य जनक ने अपनी पुत्री सीता का सेवा नहीं कर सका। तो सीते पुत्री अपने इस बात को माफ करना ले ये भैया गांव पर जाकर के हमारी पुत्री सीता को हमारे पास बुलाया जाए। अपने इस अभागे बात को माफ कर देना लली, क्योंकि यदि मुझे ये पहले ही मालूम होता तो मैं ऐसा प्रतिज्ञा नहीं करता और ऐसा प्रतिज्ञा नहीं करता तो ऐसी हंसी नहीं होती। पुत्री अपने इस बात को माफ कर देना लगी। हे पुत्री सीते, किसी तेरे मांग पाए